कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। मित्रों, कार्तिक माह के शुभ अवसर पर हम आपको श्री पद्म पुराण की कथा सुना रहे हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टर चैनल पर आपके समक्ष रखे। आज तीसरा दिन है और तीसरा चैप्टर भी तो शुरू करते। ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन, अमृत प्राप्ति। भीष्म जी ने कहा, मुने मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है, फिर आपने ये कैसे कहा कि वो भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई है? पुलस्त्य जी बोले, राजन तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का समुद्र से जो संबंध है, ये बात मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण चलो। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं तुम शीघ्र अतिशीघ्र करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मद्रांचल को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति यानी रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए उसे अमृत उससे निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव दानव दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मद्रांचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाकर बड़े वेग से मथने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ वासुकी की पूंछ को और दैत्यों ने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया गया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्र से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में महावेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान के पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मद्रांचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीचों बीच स्थित थे। वे मद्रांचल को अपने पीठ पर लिए डूबने से बचा रहे थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि यानी कि कामधेनु का आविर्भाव हुआ। वे हविष्य यानी दूध और घी की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती हैं। तत्पश्चात वारुणी यानी मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके बाद मद भरे नेत्र वाले घूम रहे थे और वो पग पर लड़खड़ा कर चलती थे। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वो असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ।
मुझे तुम ग्रहण करो। दैत्यों ने उन्हें ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ हो गया। जब परिजात यानी कि कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंदित करने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों के समान रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें शंकर ने अपने लिए मांग लिया। देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण बनेंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नाम का भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव को बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उनके पीने से ही उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से उन्हें महेश्वर नीलकंठ कहा जाने लगा। क्षीर सागर से निकले हुए इस विष का जो अंश पीने से बच गया, उसे सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लिए हुए धनवंतरी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वैदराज के दर्शन सबको स्वस्थ और प्रसन्न कर देते हैं। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और एरावत नाम के 2 हाथी और घोड़े प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी। जिनके हाथों में कमल थे, उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त पाठ करते हुए प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल भी कभी न मुरझाते। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला, दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सबके प्रकार से आभूषण से विभूषित हुई, तब इंद्रादि देवता तथा विद्याधर आदि ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण कीजिए। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया, ये इन्हें पाने की इच्छा नहीं रख पाएंगे। आपने जो स्थिरता दिखाई है, समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बोला, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर तुम अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई अपने वक्षस्थल में निवास करूंगी। ये कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी के परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटपट धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और इनके निकट जाकर कहा, ये अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वो अमृत सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं मुंह ताकने लगे। दानों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया। इंद्र आदि देवता तत्काल अमृत पी गए। ये देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र और तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु अमृत पीकर वो बलवान हो चुके थे। उन्हें दैत्य सेना को उन्होंने परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों के भाग जाने के अलावा कोई और चारा न दिखा। वो पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद से मग्न शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। तब सूर्य देव की प्रभा
स्वच्छ हुई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त प्रज्वलित होने लगे। सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न हुआ। भगवान विष्णु ने सुरक्षित होकर समस्त लोक की श्री संपन्न करी। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत करता हूँ। वे तुम दोनों को योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि तुम्हारा कल्याण करने वाले वही हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंद्र ने देव लोक की राह पकड़ ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी अपने अपने धाम बैकुंठ में चले गए। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था।